होम रो तो अपन ने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब हम आएंगे हमारे इंसर्ट टैब पर या इंसर्ट मेन्यू पर, ठीक है। होम टैब अपनी डिस्कस हो चुकी है, होम मेन्यू अपना क्लियर है। अब हम आ रहे हैं इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब में सबसे पहले नंबर का ऑप्शन दिख रहा है हमको कवर पेज का। कवर पेज वाले ऑप्शन से क्या होगा, किसी भी डॉक्यूमेंट का हमको फ्रंट पेज या पहला पेज जो लगाते हैं, कोई भी आपको एक फाइल बनाना है, उसमें आपको पहला पेज डिजाइन करना है कि इस इंस्टीट्यूट को या इस कॉलेज को मैं ये फाइल दे रहा हूँ या दे रही हूँ, किस सेशन में, किस सब्जेक्ट की है, किसको सबमिट करोगे, किसके द्वारा सबमिट होगा। तो ये फ्रंट पेज होता है आपका किसी भी फाइल का पहला पेज, और उस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है उसके बारे में भी जानकारी, थोड़ी सी टाइटल शीर्षक ऊपर भी लिखोगे आप। जैसे मान लो आपको मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी लिखना है, तो आप वहां पे मध्य प्रदेश के बारे में लिख दोगे, ठीक है। ब्लैंक पेज, आपको आपके डॉक्यूमेंट में खाली पेज लाना है, तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे, आपका एक ब्लैंक पेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे क्या, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि जहां कहीं भी मेरा कर्सर होगा, और कर्सर आपको दिख रहा है कहाँ है अभी, ये जो आई टाइप ब्लिंक कर रहा है ना, इसको कर्सर कहा जाता है, ठीक है। कर्सर आपका जहां भी होगा वहां से पेज आपका दो टुकड़ों में टूट जाएगा या दो भागों में टूट जाएगा। मैं कर्सर को लेके आ रहा हूं यहाँ पर, ये मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया। अब मैं जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा, तो ये जो मेरा पार्ट है या जो पेज था वो दो टुकड़ों में टूट गया, या जो कर्सर के बाद का कंटेंट था वो दूसरे पेज पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, टेबल। आपको आपके डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करनी है, टेबल बनानी है, सारणी बनानी है, आप बना सकते हो। ये आपके कहलाते हैं रो, और ये आपके कहलाते हैं कॉलम। और ये जो एक सिंगल पार्ट है ना, इसको कहा जाता है सेल, CELL, ठीक है। आपको कितनी रो कितने कॉलम की एक टेबल बनानी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे और ओके पे क्लिक करोगे, हो जाएगा। या आपको नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम टाइप करने हैं, लिखने हैं कि भाई मुझे 5 कॉलम या 4 कॉलम चाहिए मुझे, और 3 रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप भी करके ओके पे क्लिक करूंगा, मेरी टेबल इंसर्ट हो गई। अब जैसे ही हमारी टेबल इंसर्ट हुई, तो टेबल का टूल खुल गया। ये आप देख सकते हो, टेबल टूल नाम से एक ऑप्शन आया है यहाँ पे, डिजाइन टैब खुली है आपकी। ये आपकी है टेबल की अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग, आप देख सकते हो अलग अलग तरीके की टेबल की आपकी फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग के बाद है शेडिंग, आपके टेबल में जो शेल है उसके अंदर आपको कौन सा कलर फिल करना है, आप देख सकते हो कलर बदल रहा है। बॉर्डर आपको चेंज करनी है, तो आप बॉर्डर की अलग अलग स्टाइल भी ले सकते हो, यहाँ से जो भी बॉर्डर आपको चाहिए वो बॉर्डर आप सेलेक्ट करके आप बॉर्डर को क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, ये बॉर्डर लगे। अब बात आती है बॉर्डर की, दोबारा से स्टाइल सेलेक्ट करना है, तो ये आपके अलग अलग बॉर्डर के पैटर्न है। बॉर्डर के पैटर्न के बाद आप आगे बढ़ोगे, तो बॉर्डर की थिकनेस आएगी, मोटाई कितने पॉइंट में आपको मोटाई चाहिए बॉर्डर की, 3 पॉइंट में चाहिए, 2 1/4 पॉइंट में चाहिए, या 1/2 पॉइंट में चाहिए, वो आपकी। बॉर्डर आपको किस कलर में चाहिए वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि मुझे इस कलर में बॉर्डर चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले अपनी ब्राउन कलर की बॉर्डर थी, अब अपनी बॉर्डर किस कलर की है, ग्रीन कलर की। इसके बाद आप आओगे बॉर्डर पे, आपको बॉर्डर डालनी है, तो आप बॉर्डर ले सकते हो, यहाँ पे बॉटम बॉर्डर चाहिए, और बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ अप्लाई वहां पर होगी जो सेल आपकी सिलेक्टेड होगी, उसी में चेंजेस आपके अप्लाई होंगे और कहीं नहीं होंगे। या फिर आपको पूरी टेबल सिलेक्ट करो आप, तो फिर वो पूरे आपके जो चेंजेस हैं अप्लाई होंगे। अब आप बॉटम बॉर्डर करोगे, तो देख सकते हो आप बॉटम पे बॉर्डर आएगी मार्क, ठीक है। तो ये ऑप्शन, बॉटम यानी नीचे, टॉप ऊपर, बॉटम नीचे, लेफ्ट इस साइड रहता है, ये जो आपका एरिया है लेफ्ट है, और राइट वाला एरिया आपका ये वाला, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही फिर टेबल को सिलेक्ट करते हो, डिजाइन टूल में जाओगे, और फिर आपको बॉर्डर के पॉइंटर में चेंजेस करने हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन आपके कहां पर आएंगे, टेबल टूल्स में, या टेबल की एडिटिंग बोल सकते हो।
टेबल जो आपने ओपन की, टेबल की अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं टेबल टूल में जाकर डिजाइन मेन्यू में चला जाऊंगा। ये इनके सब मेन्यू है। और जैसे ही हम टेबल का क्लिक हटाते हैं ना, देख सकते हो आप, टेबल पे जैसे ही क्लिक हटाएंगे तो ये सब चीजें यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगी, हट जाएंगी। अब मैं फिर से आपका आता हूँ इंसर्ट मेन्यू में, और इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहले नंबर का ऑप्शन दिख रहा है पिक्चर। मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में पिक्चर लानी होगी या पिक्चर इंसर्ट करनी होगी तो मैं पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाकर जो भी पिक्चर मुझे चाहिए होगी वो पिक्चर को मैं यहाँ पर ला सकता हूँ। ठीक है, पिक्चर की मुझे साइज कम करनी होगी तो मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कॉर्नर पे चला जाऊंगा या यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे जाकर भी मैं पिक्चर की साइज को कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूं तो आप फिर से देख सकते हो फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हुआ। पिक्चर टूल्स के अंतर्गत या पिक्चर टूल के अंदर क्या आया, आपका फॉर्मेट ऑप्शन आया। और फॉर्मेट में आपको रिमूव बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को अगर आपको रिमूव करना है, अब इस पिक्चर में तो व्हाइट बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड रिमूव भी नहीं हुआ, लेकिन ओके के बाद क्या हुआ ये। ठीक है, कलर करेक्शन करना है आपको तो आप कलर का करेक्शन भी कर सकते हो। कलर चेंज करना है तो आप अलग अलग कलर्स हैं यहाँ पे, आप रिकलर भी बोल सकते हो, कलर का कॉम्बिनेशन बदल सकते हो। आपको इफेक्ट बदलने हैं, आप अलग अलग तरीके के इफेक्ट बदल सकते हो। कंप्रेस पिक्चर, पिक्चर को कंप्रेस करके या पिक्चर की साइज को छोटा करके मेरे डॉक्यूमेंट में या जो मेरा वर्किंग एरिया है उसमें फिट करने के लिए। चेंज पिक्चर, इस पिक्चर की जगह पर दूसरी पिक्चर लाना। और रीसेट पिक्चर, पिक्चर की जितनी बड़ी साइज हो उतनी बड़ी साइज में पिक्चर को वापस से कर दें। ठीक है, ये आपकी पिक्चर की अलग अलग स्टाइल्स हैं, आप देख सकते हो। और भी फॉर्मेटिंग है, ये देख सकते हो। ठीक है, पिक्चर की बॉर्डर आपको चेंज करनी है तो बॉर्डर आपको किस कलर में रखनी है, वेट बॉर्डर की मोटाई कितनी रखनी है, डैश डैश बॉर्डर चाहिए तो आप डैशेस पे जा। ठीक है, इसके बाद आप आओगे, पिक्चर के अलग अलग इफेक्ट हैं आपके, प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो। ग्लो से क्या होगा, जो आपका आउटर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा और ज्यादा शाइन करने लगेगा। सॉफ्ट एज, बाहर वाले पार्ट से जो आपका आउटर पार्ट है उससे आपकी पिक्चर क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। 50 पॉइंट पे पिक्चर गायब, 25 पॉइंट पे पिक्चर बची है, 10 पे बहुत अच्छे से दिख रही है। तो आउटर वाले साइड से या बॉर्डर वाले साइड से क्या होगा, पिक्चर का शेप कम होता जाएगा। अब बात आती है पेपर में क्या चीज पूछी जाती है, तो कई बार पेपर में ये देखने को मिला है, शैडो, रिफ्लेक्शन, सॉफ्ट एज, ये सभी ऑप्शन किस ऑप्शन के अंतर्गत या किस मेन्यू के अंतर्गत मिलते हैं। तो या तो आपको मिल जाएगा पिक्चर टूल, और पिक्चर टूल नहीं मिलेगा तो 99% आपको मिलेगा पिक्चर इफेक्ट्स। वैसे पिक्चर इफेक्ट्स ही आता है, पिक्चर टूल्स अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो सॉफ्ट एड्स, बिलेबल, प्रीसेट, रिफ्लेक्शन सब कहाँ मिलेंगे आपको, पिक्चर टूल्स के अंतर्गत मिलेंगे। ये इसके सब मेन्यू हैं या सब ऑप्शन। पिक्चर का आपको लेआउट बदलना है तो आप पिक्चर का लेआउट भी बदल सकते हो, यहाँ से नहीं बदलना है तो आप नहीं बदलो। पोजीशन पिक्चर की कहाँ पे रखनी है, आपको लेफ्ट पे रखनी है, राइट, लेफ्ट पे रखनी है, सेंटर पे रखनी है, राइट पे रखनी है, टॉप पे, मिडिल पे, बॉटम पे, आप कहीं भी पिक्चर को यहाँ से सेट कर सकते हो। है या ना। अब आपने कई बार बुक्स में देखा होगा कि यहाँ पिक्चर भी रहती है और पिक्चर के बाद ये जो खाली जगह छूटी है यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा रहता है। तो उसके लिए आपका एक ऑप्शन रहता है, यहाँ पर क्या ऑप्शन रहता है, रैप टेक्स्ट। चाहे तो आपको रैप टेक्स्ट लिखा मिल जाए, चाहे टेक्स्ट रैपिंग लिखा मिल जाए, चाहे वर्ड रैप लिखा मिल जाए। इसका मतलब क्या होता है, पिक्चर को या शेप, चाहे गोला हो, ट्राइंगल हो, सर्किल हो, सर्किल गोला एक ही हो गया, स्क्वायर हो, ठीक है, जब कभी भी शेप हो, पिक्चर हो, उनको टेक्स्ट के साथ में फिट करना होगा तो आप किस ऑप्शन का क्लिक करोगे, स्क्वायर का। अब आप देख पा रहे होगे जैसे ही हमने स्क्वायर पे क्लिक किया तो क्या हो गया, यहाँ पिक्चर या यहाँ पर टेक्स्ट आ गए। ठीक है,
इसमें कुछ ऑप्शंस और भी हैं, उन ऑप्शंस को अपन देखे ले रहे हैं। बिहाइंड टेक्स्ट, पिक्चर जो है टेक्स्ट के पीछे पहुंच जाएगी। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर टेक्स्ट के कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी, टेक्स्ट पीछे छिप जाएगा। ये दो ऑप्शन दिख रहा है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, कोई चीज है। ब्रिंग टू फ्रंट पिक्चर को आगे लाना, फॉरवर्ड मतलब भी आगे, और सेंड टू बैक मतलब पीछे भेजना। लेकिन हम क्या रखेंगे, स्क्वायर रखेंगे। टाइट अगर रखते हैं तो इसको जहां जहां जगह मिल रही होगी वहां वहां आपकी पिक्चर को एडजस्ट कर देगा। देखते हैं कैसे एडजस्ट करेगा, ये देखो, इसको यहाँ यहाँ थोड़ी थोड़ी सी भी जगह मिली तो उसने थोड़ी थोड़ी सी जगह में ही क्या कर दिया, अपने कंटेंट को एडजस्ट कर दिया। लेकिन हमें ये ऑप्शन नहीं लगाना है, हम क्या करेंगे, अपनी पिक्चर को रखते हैं नॉर्मल पे, या इसको अंडू करते हैं, वापस ऐसा, ठीक है। इसके बाद दोबारा फॉर्मेट ऑप्शन पे जाते हैं। सिलेक्शन पैन में आप ये देख सकते हो कि मैंने क्या चीज चयनित कर रखी है या सिलेक्ट कर रखा है। अलाइनमेंट में आप आओगे तो पिक्चर को आपको कहां रखना है, लेफ्ट पे रखना है, सेंटर पे रखना है, राइट पे रखना है, टॉप पे रखना है, मिडिल पे रखना है या बॉटम पे रखना है, ये भी आपकी मर्जी। रोटेट आप बहुत अच्छे से जानते हो, पिक्चर को या शेप को घुमाने के लिए। क्रॉप, आपको पिक्चर की साइज कम करनी है, छोटी करनी है, कहां से हाइट कम करनी है तो हाइट भी कम कर सकते हो, विड्थ कम करनी है तो विड्थ भी कम कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपको ऑप्शन लगाना हो, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन आपके कहाँ है, पिक्चर टूल्स के अंतर्गत हैं। इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट की बात करोगे तो इंपॉर्टेंट आपका पिक्चर इफेक्ट्स है, और पिक्चर इफेक्ट्स के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, मेरा जो टेक्स्ट है या मैटर है, मैटर को पिक्चर के साथ या शेप के साथ एडजस्ट करने के लिए, हाँ या ना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, हमारे इंसर्ट में ही नेक्स्ट ऑप्शन अपना देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, ऑनलाइन पिक्चर। नेट के द्वारा हमें हमारे डॉक्यूमेंट में किसी पिक्चर को लेके आना है तो ऑनलाइन पिक्चर वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और नेट से हम पिक्चर को लेकर आ सकते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शेप। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप की लिस्ट मिल गई है यहाँ पे। जो भी आकार हमें हमारे डॉक्यूमेंट में लाना होगा उस आकार को हम मात्र एक बार सिलेक्ट करेंगे। ये आपका सॉलिड प्लस साइन आ गया है, इससे आप क्या कर दोगे, उस आकार को बना दोगे। आकार बन गया। अब जैसे ही आकार बना तो एक और ड्राइंग टूल का ऑप्शन खुल गया। मतलब क्या हो गया, किस चीज का मतलब ए लेके आ गए दूसरे मतलब, नहीं वो अब एक ऑप्शन अपन देख रहे हैं ना, आप ये बोल रहे हो कि इनके अंतर्गत क्या क्या ऑप्शन होना, वो अपन देखेंगे। मैं तो अभी फिलहाल की पोजीशन में ये बोल रहा हूँ कि मुझे जो शेप बनाना है तो शेप कैसे बनाऊंगा, प्लस साइन आएगा, प्लस साइन को मैं माउस की मदद से खींच दूंगा और खींचने के बाद मेरा ये शेप बन गया। अब शेप बन गया, ड्राइंग टूल में आप फॉर्मेट में आओगे। अब फॉर्मेट में आप आना है तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर ही आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। लिखने के लिए सीधा सीधा एक बॉक्स आ जाएगा, डिब्बा आ जाएगा, इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एडिट शेप, शेप में ही बदलाव करना है तुम्हें तो अभी भी बदलाव कर लो भाई, शेप में भी बदलाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप शेप में बदलाव करना चाहो और शेप बोल दे कि हम बदलाव नहीं होने देंगे, हो गया बदलाव, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। देख सकते हो आप, ये अलग अलग तरीके के आपके शेप की स्टाइल्स हैं। जो भी शेप स्टाइल आपको चाहिए। शेप फिलिंग मतलब होता है शेप के अंदर आपको कौन सा कलर भरना है। शेप आउटर लाइन का मतलब होता है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर का आपको कौन सा कलर रखना है, वेट, बॉर्डर की मोटाई कितनी रखनी है, और डैश डैश बॉर्डर चाहिए तो डैश डैश बॉर्डर भी आएगी। और शेप के अलग अलग तरीके के इफेक्ट हैं, प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, बिलेबल और 3D रोटेशन। शेप को 3D रोटेशन में घुमा देगा, देख सकते हो पीछे शेप आपका क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे मान लो हमने शेप के अंदर लिख दिया इंडिया, लिखा, ठीक है। आप देखना अलग अलग तरीके के ये आपके टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट बदला, आपका टेक्स्ट चेंजेस हो रहा है, ये आपके इफेक्ट किसके हैं, टेक्स्ट के। टेक्स्ट के अंदर आपको किस कलर की कलरिंग रखनी है वो भी आप यहां से सेट कर सकते हो।
टेक्स्ट की आपको आउटर लाइन किस कलर की रखनी है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, और टेक्स्ट के इफेक्ट आपको कैसे रखने हैं वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो ग्लो पे अपना टेक्स्ट की जो आउटर लाइन है वो ग्लो हो रही है। ठीक है, टेक्स्ट की डायरेक्शन बदलनी है तो आप यहाँ से बदल लोगे, टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलना है तो आप अलाइनमेंट बदल लोगे, और किसी चीज की आपको लिंक डालनी है टेक्स्ट बॉक्स में तो आप लिंक भी डाल सकते हो। ठीक है, अब आप आओगे पोजीशन। टेक्स्ट का आपको पोजीशन कहां पर रखना है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। वर्ड रैप का मतलब वही होता है क्या, टेक्स्ट को शेप के साथ में एडजस्ट करना, और ये सभी ऑप्शन आपके पिक्चर वाले में भी काम करते हैं और शेप वाले ऑप्शन में भी काम करते हैं, हाँ या ना। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में आप देख सकते हो चार्ट। चार्ट में मतलब होता है ग्राफ। ठीक है, आपको किसी दो वैल्यूज के बीच में तुलना करना है कि कब वो वैल्यू बढ़ी, या आप दो लोग हैं कोई भी, उनके आपको मार्क में कंपैरिजन करना है कि यार मैथ में इस व्यक्ति के 90 आए, इसके 95 आए, तो आप ग्राफ के द्वारा उसको समझा रहे हो। ठीक है, वो आपका आएगा चार्ट के अंतर्गत। अब क्वेश्चन पेपर में या पेपर में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि डिफॉल्ट चार्ट कौन सा सेट आता है, तो कॉलम आता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हाईलाइट है, और सभी चार्टों का उपयोग आ जाता है कि कॉलम चार्ट किस लिए उपयोग किया जाता है, लाइन चार्ट किस लिए उपयोग किया जाता है, फिर आपका पाई चार्ट किस लिए उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन का एक एक चीज का आपको मतलब सर्च करना है और अपनी कॉपी में या नोटबुक में लिखना है। ठीक है, और सर्च करोगे आप गूगल पर, कॉलम चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, सर्च पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा, दो वैल्यूज के, दो या दो से अधिक वैल्यू के बीच में तुलना करने के लिए। अब ऐसे ही आपको सभी चार्टों के नाम लिखने हैं और कौन सा चार्ट किस काम में आता है वो आप देखो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम स्क्रीनशॉट पे। हमें हमारी जो बैकग्राउंड में स्क्रीन चल रही है उसका स्क्रीनशॉट लेना होता है तो हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे स्टोर और माय एड्रेस। स्टोर यहाँ पे है, कौन सी स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। प्ले स्टोर यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है। जैसे आप आपके सेल फोन में क्या करते हो, डिफरेंट एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर के द्वारा डाउनलोड कर लेते हो, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस वर्ड के लिए आपको कुछ एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना हो। जैसे पीडीएफ वर्ड में नहीं खुलता, आप चाहते हो कि पीडीएफ वर्ड में खुलने लगे तो आप यहाँ पीडीएफ रीडर भी डाउनलोड कर सकते हो, तो पीडीएफ क्या खुलने लगेगा, वर्ड में खुलने लगेगा। और माय एडेंस में आप ये चेक कर सकते हो कि मैंने कितने एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड कर रखा है। ऑनलाइन वीडियो, नेट के द्वारा आप आपके कंप्यूटर में या नेट के द्वारा आप आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी वीडियो को लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो। एमएस वर्ड किस लिए उपयोग किया जाता है, एमएस वर्ड का काम क्या होता है, एमएस वर्ड का काम होता है मेन डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड का उपयोग किया जाता है। अब डॉक्यूमेंट में आपका लेटर भी आ जाएगा, आप कोई बुक का मटेरियल टाइप कर रहे हैं वो भी आ जाएगा, मतलब सीधा सीधा आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी डिफरेंट चीज को लाना है, डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। तो एमएस वर्ड का काम है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। हाइपरलिंक पर आप आओगे, आपकी ये फाइल है, इस फाइल में ही आपको कोई दूसरी फाइल को जोड़ना है, मतलब एक फाइल में दूसरी फाइल की लिंक डालना है तो आप हाइपरलिंक वाले ऑप्शन का उपयोग करोगे। अब यहाँ पे फाइल की लिंक भी डल जाती है, फोटो होगा फोटो की लिंक भी डल जाएगी, वीडियो होगा वीडियो की भी, MP3 होगा MP3 की। अभी हम इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट की ही लिंक को क्या करे ले रहे हैं, इंसर्ट करे ले रहे हैं। इस चीज को हमने यहाँ से हटा दिया।
अब जैसे ही मैं कंट्रोल बटन के साथ में यहाँ पर क्लिक करूंगा तो इस डॉक्यूमेंट से मैं जंप करके दूसरे डॉक्यूमेंट पे पहुंच गया। और लिंक का मतलब ही क्या होता है, जैसे आपको कोई व्हाट्सएप पे या कहीं पे कोई चीज की लिंक भेजता है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप दूसरी जगह पे जंप कर जाते हो। तो लिंक का मतलब ही क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना, जंप करना। आपको किसी वेबसाइट का वाटरमार्क बनाना है, वेबसाइट का लिंक डालना है कि उस वेबसाइट पे आप जंप कर सको या वहां पर आप जंप कर सको, तो बुकमार्क। और क्रॉस रेफरेंस में आप किसी पेज की लिंक बनाओगे। पेज की लिंक कैसा, कि जैसे आपने कई बार किसी बुक में देखा होगा, अधिक जानकारी के लिए या शेष जानकारी पृष्ठ क्रमांक इतना दिखता है, नेक्स्ट पेज या फिर पृष्ठ क्रमांक इतना। तो अब बुक में तो आपको पेज पलटनी पड़ेगी, पर आपका ये डॉक्यूमेंट है, आपने जैसे ही मान लो पेज नंबर 20 पे हो और आपने जैसे ही वहां पे लिंक पे क्लिक किया और लिंक की पेज नंबर 10 की, तो आप 10 पेज नंबर पे अपने आप जंप कर जाओगे। पेज की लिंक डालनी है तो क्रॉस रेफरेंस। इसके बाद हम आते हैं कमेंट वाला ऑप्शन पे। कमेंट वाले ऑप्शन में क्या होगा, किसी भी वर्ड से संबंधित आपको और अत्यधिक जानकारी डालनी है तो आप क्या करोगे, उस वर्ड को सिलेक्ट करोगे, उस वर्ड के बारे में आपको जो भी जानकारी डालनी होगी वो जानकारी को आप क्या कर लोगे, यहाँ पे लिख दोगे। और लिखने के बाद वो जानकारी यहाँ पे डल गई, ये आपका आ गया कमेंट का बॉक्स। यहाँ पे क्लिक करोगे, कमेंट आपको दिख जाएगी, हाँ या ना। और कमेंट यहाँ पर भी दिख रही है, ठीक। इसके बाद आप आओगे हेडर, और हेडर के बाद आओगे फुटर। हेडर मतलब क्या होता है क्या पता? हेडर मतलब होता है सीधा सीधा पेज का ऊपरी हिस्सा, और फुटर मतलब होता है पेज का निचला हिस्सा, ठीक है। पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में आपको कुछ लिखना है तो आप हेडर को सिलेक्ट करोगे, और हेडर की ये अलग अलग स्टाइल्स हैं। जो भी स्टाइल आपको पसंद आ रही होगी उस स्टाइल पे आप क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट का टाइटल आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये डलेगा हेडर में। अब आप देख सकते हो ये चीज मार्जिन में है, मार्जिन एरिया में डलते हैं, यहाँ हेडर डलेगा। और फुटर कहाँ डलेगा, आपका निचले स्तर पे। फुटर आप यहाँ पे फुटर पे क्लिक करोगे और ये आपके फुटर के अलग अलग पैटर्न है, और आपको जो भी फुटर यहाँ पे डालना है वो फुटर आप यहाँ पर लिख सकते हो। हेडर पेज के सबसे ऊपरी हिस्से में, फुटर पेज के सबसे निचले हिस्से में। फिर आप आओगे नेक्स्ट, आप इंसर्ट में देखोगे तो पेज नंबर, आपको पेज पे नंबर डालना है, पेज की नंबरिंग करना है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। आपको टॉप पे पेज नंबर डालना है तो आप टॉप सिलेक्ट करोगे, बॉटम नीचे नंबर डालना है तो आप बॉटम, पेज के मार्जिन में आपको पेज नंबर डालना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, और करंट पोजीशन पे आपको पेज नंबर डालना है तो आप करंट पोजीशन को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आप आओगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बॉक्स। लिखने के लिए आपका बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। आपको जो भी बॉक्स चाहिए उस बॉक्स पे आप क्लिक करोगे, ये बॉक्स आपका आ गया। इस बॉक्स में आपको जो कुछ भी लिखना है वो आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। आपको जो भी जानकारी डालनी है वो जानकारी आप क्या कर लोगे, यहाँ पर डाल दोगे, हाँ या ना। इसके बाद आप फिर से इंसर्ट में आओगे, इंसर्ट में आप क्विक पार्ट में जाओगे, तो क्विक पार्ट में आप डॉक्यूमेंट की कुछ फील्ड डाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट, उसका सारांश क्या है, ऑथर, डॉक्यूमेंट का लेखक कौन है, किस कंपनी के द्वारा बन रहा है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, मेल आईडी, एड्रेस, सब कुछ क्विक पार्ट में। इसके बाद आप आओगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट मतलब होता है अलग अलग तरीके के टेक्स्ट के इफेक्ट। देखते हैं हम, टाइप योर टेक्स्ट हियर, जो भी आपको टेक्स्ट डालना है आप वो टेक्स्ट यहाँ पे, ये लिखा आपने, लिखने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लो, ये आपके इफेक्ट आ गए हैं अलग अलग, आप देख सकते हो। जो इफेक्ट हमने टेक्स्ट में देखे थे, आपने शेप इंसर्ट किया था, उसमें आपके अलग अलग तरीके के इफेक्ट थे, वो इफेक्ट आपके यहाँ पे चले, ठीक है।
तो ये आपका क्या है, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के बाद अगर आप देखोगे ड्रॉप कैप, कभी न्यूज़पेपर में या कभी किसी बुक में ऐसा देखा है कि पैराग्राफ का पहला शब्द बड़ा हो, बड़ा बना हो, ठीक है, इसको कहा जाता है ड्रॉप कैप। और ड्रॉप कैप का मतलब ये होता है कि पहला शब्द बड़ा बनाने के लिए, ठीक है। अब कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ड्रॉप कैप मिनिमम कितनी लाइनें कवर करता है, तो ड्रॉप कैप मिनिमम 3 लाइनें कवर करता है और मैक्सिमम 10 लाइनें कवर करता है। मैक्सिमम की लिमिट है ना, मैक्सिमम आपकी 10 करेगा, मिनिमम कितनी लाइनें कवर करेगा, 3। अब आपने एक चीज देखी, मैंने तो ना मिनिमम सेलेक्ट किया ना मैक्सिमम, उसने कम से कम 3 लाइनें ही घेरा ना। ऐसे ही अगर आप इसकी साइज बढ़ाओगे तो हाईएस्ट साइज इतनी बढ़ पाएगी कि 10 लाइन कवर करेगा, हाँ या ना। इसके बाद में आता हूं सिग्नेचर लाइन पे। सिग्नेचर लाइन वाला ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है कि आप किसी डॉक्यूमेंट के अंत में आपको साइन करने के लिए एक बॉक्स ऐड करना होगा तो आप कर सकते हो। डेट और टाइम में आज की डेट, आज का टाइम आप डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो। ऑब्जेक्ट में आप आओगे तो ऑब्जेक्ट में किसी दूसरे फॉर्मेट की फाइल, वर्ड हो सकता है, पावर पॉइंट का फाइल हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, फोटो हो सकता है, किसी दूसरे फॉर्मेट की फाइल आपको वर्ड में लेकर आनी है तो आप कहां जाओगे, ऑब्जेक्ट में, हाँ या ना। और आपको मैथ से संबंधित कोई इक्वेशन या कोई समीकरण बनाना है तो आप इक्वेशन वाले पार्ट में जाओगे। आपको आपके हिसाब से इक्वेशन बनाना है तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाओगे, टाइप इक्वेशन हियर वाला ये ऑप्शन आ गया। देश में या दुनिया में जितने भी मैथमेटिकल सिंबल हैं, मैथ से संबंधित जितने भी ऑपरेटर बने हैं, पूरे ऑपरेटर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको जो भी समीकरण या जो भी इक्वेशन बनाना है वो आप डिजाइन कर, ठीक है। इसके बाद में आता हूं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा सिंबल। सिंबल मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द या ऐसे लेटर जिनको हम कीबोर्ड की मदद से नहीं बना सकते हैं, उनको हम कहां पर बनाएंगे, इंसर्ट में सिंबल वाले ऑप्शन में जाकर बनाएंगे, ठीक है। इंसर्ट मेन्यू में पूरे आपके यही की यही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अपना अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे डिजाइन मेन्यू, ठीक है। और इससे पहले हम होम मेन्यू को डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्ट आज आपका कवर हो चुका है और डिजाइन मेन्यू हम क्या है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।